नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने सिविल कोड मेंस का सेट 16 करवा दिया था। तो आज हम करने जाएंगे सेट नंबर 17। ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट यही सब मुझे मनोबल देता है ताकि मैं दोबारा और अच्छे से वीडियोस बना के अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर का हमारा पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? और ऑप्शन है कोड, चार, क्लीन या रिप्लेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लीन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन, मैग्नीफायर, साइज या मार्जिन। हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ओरिएंटेशन। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? सेट, ड्राफ्ट, इनबॉक्स या स्पैम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, सेट। MS एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है? मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट, ओरिएंटेशन या इंडेंटेशन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैप टेक्स्ट। किसका उपयोग MS वर्ड 2007 में एक टेबल के बॉर्डर, रॉ और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है? इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, क्विक टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्रॉ टेबल। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेलिंग लिस्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए, टेलनेट। MS एक्सेल 2007 में टैब में स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है? रिव्यू द्वारा, फॉर्मूला, हेल्प, फाइल। सही जवाब है ऑप्शन ए, रिव्यू। MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है? बॉटम नीचे की ओर, टॉप ऊपर की ओर, राइट दाईं ओर, लेफ्ट बाईं ओर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइट मतलब दाईं ओर। MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 255 पॉइंट, 100 पॉइंट्स, 409 पॉइंट्स, 128 पॉइंट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 409 पॉइंट्स। एक MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? Ctrl+O, Ctrl+E, Ctrl+W या Ctrl+N। तो बंद करने के लिए किया जाएगा Ctrl+W। इमोटिकॉन का दूसरा नाम क्या है? स्माइली, खुशी, मुस्कुराहट, हंसना। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, स्माइली। यूज़र किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? नेम गिवन, डॉक्यूमेंट गिवन, फाइल नेम,
डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फाइल नेम। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, याहू, आर्कुट, डॉट नेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं HTTP, URL, HTML, FTP। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, HTML। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण नाम क्या है? यूनिक रिवोक्ड लोकेशन, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो यहाँ से शुरू हो रही है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है, भारत जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 में बदलकर क्या कर दिया गया था? तो 2011-12 में बदलकर इसको 2022 से 2023 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के लिए हर घर लखपति योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके, 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में इसको शुरू की गई थी 2010 में। ओके, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश से 3 ओर से जुड़ा हुआ है त्रिपुरा। और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। 3 ओर से जुड़ा है तो 3 मतलब तो त्रि से त्रिपुरा, ये आप याद रख सकते हैं। और बांग्लादेश से हमारे देश के कितने राज्य की सीमाएं जुड़ी हुई है? तो टोटल 5 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। पहला हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। ओके, तो ये 5 राज्य बांग्लादेश के सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा गुरु घासीदास। कौन सा? गुरु घासीदास, जो कि मध्य प्रदेश में है। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे 56वां पूछा गया है, लेकिन भारत में अभी टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? तो ये रिसेंट अपडेटेड न्यूज़ है कि भारत में अभी 58 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। जो 58वां बना है वो भी मध्य प्रदेश का ही बना हुआ है। ओके, और इसका नाम है माधव नेशनल पार्क। इसका नाम क्या है? माधव नेशनल पार्क। तो ये जब बन गया तो उसके बाद मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जो कि भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है। टोटल 9 माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बनने के बाद भारत में अब टोटल 9 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। तो यहाँ है 56वां टाइगर रिजर्व, तो 56वां पूछेगा तो गुरु घासीदास, और अगर अपडेटेड क्वेश्चन पूछ दे कि 58वां कौन बना है तो माधव नेशनल पार्क, ये आप याद रखिएगा। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? तो उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुआ था। विदेशी यात्री मनुची किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मनुची आया था
शाहजहां के शासनकाल में। मानुषी किसके शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में। और शाहजहां के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने बहुत ही इमारतों का निर्माण करवाया था। बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो बिहार के मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मतलब आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ओके, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से है। ओके, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा कॉटन टेक्सटाइल, मतलब कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग। जीकेजीएस और करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेट, मतलब सेट नंबर 18 में। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में आपकी क्या क्वेरीज है वो भी ज़रूर बताइएगा, और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको और चाहिए तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।